गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कथा कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पौराणिक कथा श्रृंखला की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे राजा ययाति की कहानी का। राजा ययाति नहुष के पुत्र थे। नहुष जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर इंद्र का पद प्राप्त किया था। ऐसे प्रतापी नहुष का प्रतापी पुत्र ययाति हुआ और इसी ययाति से 5 पुत्र हुए, जिनसे 5 कबीले हुए। कहते हैं कि पुराण कथाएं इतिहास नहीं है। यह सच है कि आधुनिक इतिहास की कसौटी पर ये कथाएं खरी नहीं उतरती हैं, मगर यह पूरी तरह से कपोल कल्पना है, यह भी कहना मुश्किल है। इससे भारत के विकास क्रम के बारे में कुछ कुछ अंदाज जरूर लगता है। यदि यह नहीं तो कम से कम उस तत्कालिक व्यवस्था के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत पता जरूर चलता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं ययाति की कहानी के बारे में। तो कथा आगे बढ़ाएं इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हो सके तो शेयर कर दें। चलिए सुनते हैं राजा ययाति की कहानी। यह उस समय की बात है जब हमारे देश की धरती पर सम्राट ययाति का शासन था। प्रतापी नहुष का यह पुत्र उनसे भी आगे निकला। यौवन काल में ही उसने अपनी भुजाओं से बड़ी विजय प्राप्त की। कहते हैं कि उसने सप्तद्वीपा वसुंधा को अपने अधीन कर लिया। पुराणों का कथन है कि उस महान सम्राट ने सैकड़ों बार राजसूय यज्ञ किया और सर्वांग सुंदर श्यामवर्ण अश्वों का यज्ञ में आलंबन देकर देवताओं को प्रसन्न किया। ययाति की देवराज इंद्र और असुरराज वृषपर्वा से एक साथ दोस्ती थी। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का तो वह जमाता था। इससे यह पता चलता है कि उस काल में मानव और दैत्यों के बीच आपसी संबंध कितने प्रगाढ़ थे और शादी विवाह को लेकर कुछ लचीले नियम भी थे। खासकर राजाओं के मामले में तो यह कहा ही जा सकता है कि वह किसी भी कन्या से शादी कर लेने को स्वतंत्र थे। ययाति पर असुरराज की कन्या शर्मिष्ठा और असुराचार्य शुक्र की कन्या देवयानी दोनों ही प्राण देती थीं। देवराज इंद्र तो उसका सखा था ही, मगर इतने ययाति को भी एक बड़ा दुख था, और वह दुख था शुक्राचार्य की पुत्री के साथ पाणिग्रहण के दौरान भरी सभा में दिया गया वचन। और वह वचन यह था कि एकमात्र देवयानी ही ययाति की प्राणबलभा होगी। असुरेंद्र वृषपर्वा की एकमात्र कन्या शर्मिष्ठा अपनी दासियों और सखियों के साथ देवयानी की सेवा में रहेगी और कभी भूलकर भी ययाति शर्मिष्ठा से बातचीत भी नहीं कर सकेगा। असुर सम्राट की एकमात्र कन्या को ऐसा दारुण जीवन जीने को विवश होना पड़ा तो इसके पीछे भी एक वजह थी। वह वजह थी पूरी असुर जाति के कल्याण की। जिस संजीवनी विद्या की दम पर असुरों की विजय दुंदुभी बजती आ रही थी, वह विद्या एकमात्र शुक्राचार्य को ही पता थी। ऐसे में किसकी हिम्मत थी कि वह शुक्राचार्य की लाडली बिटिया को अप्रसन्न करता। सर्वसमर्थ होने पर भी असुर सम्राट वृषपर्वा में यह हिम्मत नहीं थी कि वह शर्मिष्ठा के जीवन को सुखी बना सकता। सम्राट ययाति को भी यह चिंता रहती थी कि वह देवयानी की इस अनीति का प्रतिकार नहीं कर सकता था। उसे उम्मीद अवश्य रहती थी कि किसी न किसी दिन देवयानी का हृदय परिवर्तित होगा और वह शर्मिष्ठा को स्वीकार करेगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। साल पर साल बीतते गए। उसे अब देवयानी में शर्मिष्ठा के प्रति सद्भावनाओं के उदय की उम्मीद भी नहीं रही थी। शर्मिष्ठा ने भी इसे अपनी नीति मान लिया था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। वसंत का महीना था। एक दिन शर्मिष्ठा देवयानी की शैया सजा रही थी कि उसे अनायास ही अपने दुर्भाग्य का स्मरण हो आया। उसका शरीर कंपित हो उठा और आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि ययाति पर जितना अधिकार देवयानी का है उतना उसका भी तो है। उसने निश्चय किया कि उसे देवयानी से बदला लेना है। जो भी हो, उसे भी देवयानी की तरह ही ययाति का प्रेम और आदर पाने का अधिकार है। आखिर वह भी तो ययाति की विवाहिता है। बस यह निश्चय कर शर्मिष्ठा ने ययाति से एकांत में भेंट की और उसमें कोमलता और करुणा को जागृत कर अगाध प्रेम किया। ययाति ने भी शर्मिष्ठा का मान रखा। यह प्रेम कहानी देवयानी के लिए तब तक गुप्त बनी रही जब तक शर्मिष्ठा को प्रथम पुत्र दुह्यु उत्पन्न नहीं हुआ। शर्मिष्ठा को पुत्र प्राप्ति का समाचार पाते ही देवयानी आग बबूला हो उठी और उसने शर्मिष्ठा को बड़ा भला बुरा कहा।
शर्मिष्ठा ने उसे यह कहकर शांत कर दिया कि उसने तो मातृत्व पाने के लिए वेदों में पारंपरिक ऋषि से धर्म रखा के लिए पुत्र की प्राप्ति की है। यह सुनकर देवयानी का गुस्सा ठंडा हुआ और उसने शर्मिष्ठा के पुत्र के लिए मंगल कामना की। इसके बाद शर्मिष्ठा को ययाति के 2 और पुत्र प्राप्त हुए। उनके नाम अनु और पुरु रखे गए। इधर देवयानी से भी ययाति को 2 पुत्र यदु और तुर्वसु हुए। देवयानी अपनी ही दुनिया में मग्न थी और उसे अभी तक शर्मिष्ठा के तीनों पुत्रों को देखने का अवसर नहीं मिला था। एक दिन उसने सोचा, चलकर शर्मिष्ठा का हाल लिया जाए, उसके पुत्रों को देखा जाए। कुछ भी हो, आखिर वह उसकी बाल सखी भी तो है। देवयानी यह तय कर दासियों के भवन की ओर चल दी। मगर जैसे ही उसने देहरी पर पैर रखा, उसके कानों में ययाति के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसके देखा सम्राट ययाति वहां विराजमान है और शर्मिष्ठा देवताओं की तरह सुंदर तीनों पुत्रों के साथ उनके पास बैठी है और सम्राट अपलक उसकी ओर देख रहे हैं। वह क्रोध में कांपती हुई दोनों के सामने आ खड़ी हुई। देवयानी का यह रूप देख सम्राट ययाति की वाणी अवरुद्ध हो गई। वह कुछ कह नहीं सके, मगर शर्मिष्ठा देवयानी का उपहास सा करती हुए उसे देखती रही। क्रोध में जलती हुई देवयानी ने शर्मिष्ठा को बड़ा भला बुरा कहा, उसे छली और कपटी तक कह डाला। सम्राट ययाति को भी उसने जमकर खरी खोटी सुनाई। देवयानी ने ययाति को सुनाते हुए कहा कि अब वह एक पल के लिए उसके साथ नहीं रहेगी। वह सीधे अपने पिता के घर जा रही है। वह राजा का कलंकी मुख अब कभी नहीं देखना चाहेगी। इतना कहकर क्रुद्ध सर्पिणी की तरह देवयानी अपने अंतपुर से पैदल ही पिता के आश्रम के लिए चल पड़ी। ययाति ने क्षमा याचना करते हुए उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। यह देख ययाति भी देवयानी के पीछे पीछे शुक्राचार्य के आश्रम की ओर चल पड़ा और दोनों लगभग साथ ही वहां पहुंचे। देवयानी से सारा वृतांत सुनकर शुक्राचार्य क्रोध से जल उठे। उनकी आंखें लाल हो उठीं। इसी समय उनकी नजर ययाति पर पड़ी। क्रोध में जलते शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दिया कि उसने अपने वचन को तोड़कर जो पाप किया है, उस अपराध में उसका यौवन जाता रहे और वह वृद्धावस्था के चंगुल में फंस जाए। उसकी काम अग्नि कभी शांत न हो। शुक्राचार्य के इतना कहते ही ययाति का यौवन जाता रहा। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। बात सफेद हो गए और काया जर्जर दिखने लगी। उसका यह रूप देख देवयानी खुद भी कांप उठी। इधर ययाति हाथ जोड़कर शुक्राचार्य से बोला कि उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और अपराध को समझे बिना ही उसे इतना बड़ा श्राप दे डाला। उसने तो वही किया जिसकी आज्ञा धर्मशास्त्रों और ऋषियों ने दी है। ययाति की मर्म भी वाणी सुनकर शुक्राचार्य का क्रोध कुछ शांत हुआ। वह बोले, ययाति, मनुष्य का अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना सभी शास्त्रों और मुनिवचनों से बढ़कर धर्म है। उचित हो या अनुचित, फिर उसका पालन ही धर्म है। इस पर ययाति ने कहा कि आचार्य, धर्म के गूढ़ रहस्यों के भ्रम में पड़कर ही मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी है। आत्म मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। इतना कठोर दंड देकर मेरा उभयलोक नष्ट न करें। अभी तो मैं प्रौढ़ हूँ और मेरी अभी बहुत सी इच्छा शांत भी नहीं हुई हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। ययाति की ऐसी दशा देख देवयानी भी फूट फूट कर रोने लगी। शुक्राचार्य का क्रोध भी अब तक पूरी तरह शांत हो चुका था। वे बोले, मैं विवश हूँ, मेरी वाणी गलत नहीं जा सकती है। मगर इतना है कि अगर कोई नवयुवक अपना यौवन तुम्हें देने को तैयार हो जाए तो तुम वृद्धावस्था को परिवर्तित कर उसकी युवावस्था का उपभोग कर सकोगे। ययाति ने हाथ जोड़कर उनके इस अनुग्रह को स्वीकार किया और बोला, आचार्य, मेरी इतनी इच्छा और है कि जो भी व्यक्ति मुझे अपनी परंपरीय युवावस्था प्रदान करे वही मेरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने। शुक्राचार्य ने इस पर अपनी सहमति दे दी। दुख दिन अपने पिता के आश्रम में रहकर देवयानी ययाति के साथ राजधानी लौट आई। तब तक ययाति को मिले शाप की बात फैल चुकी थी। देवयानी को भी ययाति की जरावस्था का दुख कम नहीं था। वह जरा तो युवावस्था में परिवर्तित देखना चाहती थी। मगर उसकी आज्ञा के बाद भी उसके दोनों पुत्र यदु और तुर्वसु ने पिता को अपनी युवावस्था देने से साफ इनकार कर दिया। तब ययाति ने शर्मिष्ठा के तीनों पुत्र से सामने अपना प्रस्ताव रखा। शर्मिष्ठा के दोनों ज्येष्ठ पुत्र दुह्यु और अनु ने भी ययाति के अनुरोध को ठुकरा दिया, लेकिन सबसे छोटा पुत्र पुरु अपने पिता को यौवन देने के लिए सहर्ष तैयार हो गया। ययाति के यौवन लेते ही पुरु जरावस्था में आ गया और ययाति का शरीर पहले से भी अधिक यौवन से चमक उठा। इस तरह ययाति ने अपने पुत्र पुरु के यौवन का लंबे समय तक उपभोग किया।
इसके बाद वह विषय भोग से तृप्त होकर विरक्त हो गया। इसके बाद उसने मंत्रिपरिषद की सलाह लेकर अपने पुत्र पुरु का राज्याभिषेक किया और ज्येष्ठ पुत्रों को राज्य से वंचित कर दिया। कथा कहती है कि पुरु चाहता तो अपने भाइयों को अपने अधीन काम करने या उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार कर सकता था, मगर उसने ऐसा न कर अपने भाइयों को भी अपने राज्य में से हिस्सा देकर उन्हें सीमांत के राज्य प्रदान किए। इन्हीं भाइयों के नाम पर 5 मशहूर राज्य यदु, दह्यु, अनु, तुर्वसु और पुरु हुए। पुरु से आगे चलकर कौरव वंश बना और यदु से यदु वंश बना। कथा कहानी में आज इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।